हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल डियर दीदू पर। आ गए आप सभी? ठीक है। आप जो देख रहे हो बिल्कुल सही देख रहे हो। IBPS पीओ का रिजल्ट, मेंस, फिर पीओ, फिर मेंस, फिर क्लर्क, फिर ये वो, मतलब बहुत ज़्यादा होच पोच चल रहा है, ऐसा लग रहा है देखकर, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए दोस्तों, हम सबको ये समझना चाहिए कि अगर हम बैंक के एस्पिरेंट हैं तो ऐसा तो होता ही है। हमको ये पहले से पता होता है कि हमारे ना साल में एग्ज़ाम्स भी आते हैं, फिर उनके रिजल्ट्स भी आते हैं, फिर साथ के साथ हमारा प्री लगा होता है, किसी के हमको फॉर्म भरने होते हैं, किसी का हमारा मेंस लगा होता है, किसी का रिजल्ट पेंडिंग चल रहा होता है। तो इस चीज़ के लिए तो हम पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं, मतलब कि देखिए हम तैयारी कर रहे हैं और जब भी हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा तो कोई क्लर्क बनेगा, कोई ऑफिसर बनेगा, तो हम इतनी मेंटलिटी तो मतलब हमारी स्ट्रांग और स्टेबल होनी ही चाहिए। मतलब हमें एक मैच्योर इंसान की तरह व्यवहार करना चाहिए कि हम बड़े हो गए हैं। ऐसा नहीं कि भाई हम यूट्यूब चला रहे हैं और कुछ भी निकाल रहे हैं। किसी ने लिख दिया कि IBPS पीओ का रिजल्ट कब आएगा, मतलब उसको भी खोल कर देख रहे हैं। देखिए इतना हमारे पास वक्त नहीं होता है कि हम सोशल मीडिया पर जाएं, फिर उसकी वीडियोज़ को स्क्रॉल करें, फिर देखें। मतलब हमें प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा और हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारे पास नहीं होता इतना टाइम कि हम 3 घंटे की बैठ के मूवी देख लें या फिर हम सोशल मीडिया पर वीडियो स्क्रॉल कर लें, इसकी देख ली उसकी देख ली। मैं आपको साफ़ सुथरा ये सब कुछ मामला क्लियर कर देती हूँ। अगर हम बैंक की तैयारी कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ों के हमारे प्री के रिज़ल्ट, किसकी मेंस के रिज़ल्ट, किसी के एडमिट कार्ड, सब कुछ कभी ना कभी पेंडिंग हमारा चलता ही रहेगा। इस बार नहीं, अगली बार, पिछली बार भी हमने एग्ज़ाम दिए होंगे। मतलब तो पिछली बार भी यही सीन रहा होगा, तो फिर क्यों परेशान होना। अब देखिए प्रैक्टिकल अप्रोच पर आते हैं हम। देखिए हम नहीं पढ़ेंगे तो भी क्या करेंगे, सोचिए। जॉब तो हमें लेनी है और जॉब लेनी है तो उसके लिए हमें पढ़ना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम प्री प्री की तैयारी कर रहे हैं, मेंस नहीं निकलेगा हमारा ऐसे ही, अब चलिए ठीक है IBPS पीओ का रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, तो क्या हम पढ़ना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, तभी हमें पढ़ना पड़ेगा। चलिए ठीक है, हमारा प्री निकल जाता है। अगर निकल जाता है और मान लीजिए हमारा रिजल्ट आता है 20 को और हमारा प्री निकल जाता है, मान लीजिए निकल गया है, तो क्या लगता है हमें 15 दिन में हम मेंस की तैयारी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है तब भी हमें मेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए नहीं निकलता है, मान लीजिए चलो मेरा ही नहीं निकलता है, मैंने अपने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, अब इसको छोड़ दीजिए आप। नहीं निकलता है तो फिर हम क्या करेंगे? हम पीयू की तैयारी करेंगे, करेंगे ना, पीयू की तैयारी करेंगे। अब चूंकि हमारी ये नहीं निकला है तो हमें इसकी तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। अब इसकी अच्छे से करेंगे हम, इसका हमारा प्री निकल जाता है तो इसके लिए भी तो हमें मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए मान लीजिए इसका प्री होता है हमारा, मान लीजिए आप, चलिए एक को होता है, अगर एक को या 4 को, जो भी बोल रहे हैं हमारे सर, जिनको भी हम फॉलो करते हैं सोर्सेज को, 1 या 4 को हो जाता है अगर, तो फिर इसका मेंस भी तो लगा हुआ है, तब भी हमें मेंस मतलब देने के लिए फिर मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम जो मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, अगर हमारे ये निकल जाता है तो भी हमारे लिए फ़ायदा है ना। नहीं निकलता है मान लीजिए तो भी पीओ के मेंस में हमें ये काम आने वाला है। चलिए ठीक है, इन सब को भी छोड़ दीजिए, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। चलो मान लीजिए ये हुआ हमारा, ये सब पड़ा हुआ, ऐसा तो है नहीं हमारा ख़राब हो जाएगा, इसके प्री में काम आएगा, इसकी मेंस की तैयारी इसमें काम आएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है, मेंस इतना इजी नहीं आता कि हमारी 5-5 दिन की तैयारी से हमारा मेंस निकल जाएगा। और एक्स्ट्रा पढ़ना कितना है हमें? देखिए ऐसा भी नहीं है कि आप चलो मेंस मत पढ़िए मेंस, आप प्री प्री पढ़िए। क्या आप दिन भर प्री पढ़ सकते हैं? हम दिन भर प्री नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। और अगर दिन भर हम प्री पढ़ते रहेंगे तो हमारा लेवल नहीं बढ़ेगा, लेवल नहीं बढ़ेगा तो हमारा मेंस नहीं निकलेगा, सीधी सी बात है। तो सीधी और साफ़ सुथरी बात ये है कि देखो हमें प्री, मेंस और जीके हमें साथ पढ़नी ही पड़ेगी। अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमारे प्री निकल जाएंगे, मेंस रह जाएंगे, है ना। तो मैच्योर बच्चों की तरह हमें पढ़ना है, ठीक है। सोशल मीडिया पर हमारा टाइम ख़राब नहीं करना है। और ये चीज़ हम भी जानते हैं कि अगर चलिए हम इसके लिए मेंस नहीं पढ़ेंगे, IBPS पीओ के लिए, तो हमें ऐसे ही पीओ के लिए पढ़ना पड़ेगा, मतलब कभी ना कभी तो हमें मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा हम अभी पढ़ लेते हैं, अभी सिलेक्शन लेके 2023 में फ्री हो जाते हैं ना भाई। क्यों बार बार पढ़ना एक ही चीज़ को? इस बार नहीं, अगली बार फिर से जुलाई में पेपर शुरू हो जाएंगे, जुलाई अगस्त में फिर से वही सिस्टम चलेगा, है ना। तो मैच्योर बनना है हमें, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलना है। अब देखिए प्रैक्टिकल अप्रोच ये होती है, अगर हमारा प्री निकला है कोई सा भी, या फिर हमारे मॉक में 70-80 परसेंटाइल से ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा बेसिक कंप्लीट है। तो सीधी और साफ़ सुथरी बात है। देखिए मैं जो अप्रोच अभी फॉलो कर रही हूँ मेरा ये है, मेरी 3 स्लॉट में तैयारी चल रही है अभी। फर्स्ट स्लॉट जो होता है उसमें मैं सीधी सी बात है प्री के मॉक लगाती हूँ,
है ना, और वो 2 लगाती हूँ जो मेरा प्री लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए अभी SBI PO लगा हुआ है मेरा, क्या आप लोगों का भी है ना, SBI PO लगा हुआ है, तो मैं उसके 2 मॉक लगा रही हूँ। अब डेट आए नहीं आए, मेरी एफिशिएंसी इतनी है तो मैं अपनी एफिशिएंसी पर काम कर रही हूँ। अगर डेट आ जाती है तब भी मैं इतनी लगा रही हूँ, नहीं आती है तब भी मैं इतनी लगा रही हूँ। अगर मैं, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट 2 महीने खिसक जाएगा, या तो 10 दिन बाद होगा या 15 दिन बाद होगा, जाहिर सी बात है। तो 2 मॉक मेरे चल रहे हैं साथ के साथ, ठीक है। ये हो गया मेरा प्री का काम ख़त्म। मेरा जो सेकंड स्लॉट रहता है वो होता है मेंस का, क्योंकि सोचने वाली बात है, आप सोच के देखिए कि अगर हमारा PO निकल जाता है तो इसकी मेंस के लिए भी तो हमें तैयारी करनी ही पड़ेगी ना। ऐसा तो है नहीं प्री करके हमें जॉब मिल जाएगी। प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर हम प्रैक्टिकल सोचते हैं, चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, तो हमारे जवाब हमारे पास ही होते हैं, है ना। और मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट हूँ, मुझे अच्छे से पता है, अच्छे से पता है। और मैं वीडियोस, मतलब मैं जब, जैसे कोई भी मुझे, मैं अड्डा का भी क्रैश कोर्स कर रही हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है जैसे कि, तो मैं अड्डा की वीडियोस निकाल के देख लेती हूँ। वो SBI PO का जो क्रैश कोर्स जो चल रहा है ना, उसे तो मुझे भी दिखती हैं चीज़ें, बस वही चल रहा है, रिजल्ट अब आएगा तब SBI PO का प्री होगा, ये वो। और हम भी जानते हैं कि जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ भी नहीं आ जाता, कोई भी प्रोडिक्ट नहीं कर सकता है चीज़ों को। तो प्रैक्टिकल सोचिए, प्रैक्टिकल अप्रोच लीजिए। और जो पढ़ने वाले हैं वो सीरियसली पढ़ रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन भी होता है, ठीक है। थोड़ी बातें आपको मतलब बुरी लग सकती हैं, पर देखिए मैं एस्पिरेंट हूँ, मुझे पता है। आप पता नहीं कहाँ कहाँ से आए होंगे, कहाँ रह कर आप तैयारी कर रहे होंगे, टाइम से खाना नहीं मिल रहा, सोना नहीं हो पा रहा, हम किसी फंक्शन में नहीं जा पाते, हमारी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते, तो क्यों ही हम सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करें जहाँ पे हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं निकल रही है। बस इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। अब देखिए हमारा प्री के मेरे 2 मॉक हो गए हैं, और जो कि मोर देन सफिशिएंट मानती हूँ मैं, अगर ढंग से एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। मेंस के लिए मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। देखिए मेरा इंग्लिश का पार्ट कमज़ोर है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इंग्लिश के साथ एक सेक्शनल मॉक लगाती हूँ, जिसमें एक दिन क्वांट शामिल करती हूँ, अल्टरनेट चल रहा है मेरा, और दूसरे दिन मैं इंग्लिश के साथ रीजनिंग। क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल अगर हम जाएँ तो डेली एक मॉक देना पॉसिबल नहीं है ना। और मॉक देने से ज़्यादा कोई मतलब नहीं निकलता जब तक कि हम उसका एनालिसिस नहीं करते, ठीक है। हाँ, इंग्लिश के साथ क्वांट, इस दिन क्वांट का अच्छे से एनालिसिस हो गया, उसके बाद इंग्लिश के साथ रीजनिंग, इस दिन रीजनिंग का अच्छे से एनालिसिस हो गया, बढ़िया टाइम लेके 2-3 घंटे, ठीक है। ये मेरा सेकंड स्लॉट भी खत्म हो गया। थर्ड स्लॉट में मैं जो है किधर आ जाती हैं, थर्ड स्लॉट में मैं पढ़ती हूँ GK, मतलब वही जनरल, हमारी जो करंट अफेयर्स होती है और जो बैंकिंग अवेयरनेस होती है वो पढ़ते हैं, है ना। तो उसमें मैं क्या कर रही हूँ, देखिए मैं 1 वीडियो सोर्स फॉलो कर रही हूँ। आप कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं से भी, यूट्यूब से करिए, पेड से करिए, कहीं से भी करिए। कितना भी अच्छा सोर्स हो, मेरा मानना ये है, कितना भी अच्छा सोर्स हो, अगर हम मतलब कि उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं और वो चीज़ें हमें याद नहीं रह रही हैं, तो सोर्स अच्छा होगा तो भी हमारे लिए वो कोई भी फ़ायदा नहीं करेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल सोचना है हमको। 1 वीडियो। दूसरा मैं अफेयर्स क्लाउड की कर रही हूँ। हम कहीं से भी कर सकते हैं, मंथली, ठीक है। यूट्यूब पर वीडियो आ जाता है इसका मंथली, तो ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। यूट्यूब पर मंथली वीडियो आता है, मैं उसका रिवीजन करती हूँ, बार बार उसी को देखती हूँ, रिवीजन करती हूँ। थर्ड, हमें ना प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करने होते हैं, क्योंकि थ्योरी हम कितनी भी पढ़ लें, जब तक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हमें पता नहीं चलता हम क्या याद रख पा रहे हैं, क्या भूल गए हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं जो प्रैक्टिस मॉक है उस पर फ्री क्यूज अवेलेबल है, मैं उनको लगाती हूँ बस, और कुछ नहीं कर सकती। एक वीडियो, अफेयर्स क्लाउड का वीडियो मंथली यूट्यूब पर आ जाता है, PM के क्यूज लगाती हूँ, ठीक है। और इधर उधर भटकना बंद कीजिए। हमारे पास अक्टूबर के सिर्फ 15 दिन बचे हैं, फिर नवंबर बचा है, फिर दिसंबर बचा है। देखिए SBI क्लर्क भी लगा हुआ है, हमारा PO भी लगा हुआ है। अगर हमारे कोई भी प्री नहीं निकले हैं तो हमारे हाथ में अभी भी 2 बड़े एग्जाम हैं, PO का और क्लर्क का। इधर उधर टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए प्लीज़, सीरियसली। अभी भी हम 2.5 महीने में आराम से प्री और मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ तक आ गए हैं तो आगे तक भी जा सकते हैं। बी पॉजिटिव। और हमारी एफिशिएंसी सिर्फ हमें पता होता है। अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो इससे ज़्यादा पढ़िए, और एटलीस्ट लास्ट टाइम चल रहा है, कम से कम इतना तो पढ़िए ही सही। देखिए हमें जॉब चाहिए, अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें जॉब चाहिए ही सही। आप मुझे आपकी दीदी समझ लीजिए, बहन समझ लीजिए, दोस्त समझ लीजिए, कुछ भी समझ के इस एडवाइस को ज़रूर फॉलो करना प्लीज़। इधर उधर टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आता है सब कुछ, उसे देख लीजिए एक बार और उसे बंद कर दीजिए और अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मैं भी अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। इसके बाद कोई भी वीडियोज़ मत देखना फ्रेंड्स, कोई मतलब नहीं निकलता इन सब चीज़ों से, सिर्फ समय बर्बाद होता है। और प्लीज़ ईमानदारी से मेहनत कीजिए, सब कुछ होता है।
अगर अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं निकला है तो हमारे पास पीओ है क्लर्क है, डेफिनेटली हमारा कोई एग्ज़ाम निकल जाएगा जिसकी हमारी सारी स्टेप क्लियर हो जाएगी और 2024 का नया साल हम बहुत अच्छे से मना रहे होंगे, मतलब कि 2024 को अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तब हमारे हाथ में एक सैलरी होगी जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, एक स्टेटस होगा। थैंक यू।